हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, मुख्य सेविका डीवी रिजल्ट पर चर्चा करनी है। आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर के काफ़ी परेशान हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि 30 अप्रैल को सुनवाई है, कोई न्यूज़ नहीं आ रही, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर के ये वीडियो है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, स्किप ना कीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विभाग में तो हम लोग अपनी बात रख लिए हैं, चाहे वो लेटर भेजने के माध्यम से हो या ज्ञापन सौंपने के माध्यम से हो या किसी और लोगों के माध्यम से हो, चाहे नेता विधायक, नेता मंत्री के माध्यम से हो। और भी तमाम ऐसे सोर्स निकल के आ रहे हैं। जैसे कई लड़कियां हैं हमारे ही साथ की हैं, हमारे ही बीच की हैं, मुख्य सेविका कैंडिडेट हैं। उन लोगों ने बाद में बताया, अभी जल्दी ही बताया कि जो है मैम से, जिनसे मिलने के लिए हम लोग काफ़ी परेशान थे, आईसीडीएस विभाग जाने के बाद भी उनसे नहीं मिल पाए थे, क्योंकि वहाँ मिलने के लिए मना कर दिया गया था। हम लोगों से दूसरी मैम मिली थी, वो मैम नहीं मिल पाई थी, डायरेक्टर मैम। तो उनसे मिलने के लिए बात किया गया था, लेकिन मिलवाया नहीं गया। और मैम को शायद कोई जो है बच्चा उच्चा हुआ था, तो उस सिलसिले में और नहीं मिलवाया गया कि बिजी है मैम, मिल नहीं पाएंगी और काम आप लोग का हम ही कर रहे हैं, तो मैम से क्या मिलना, ये कह के हम लोग को मिलने नहीं दिया गया था। लेकिन अब जो है एक हमारी सिस्टर हैं, मुख्य सेविका अभ्यर्थी हैं, उनके थ्रू ये पता चला कि मैम से डायरेक्ट बात हो सकती है। तो उन्होंने किसी माध्यम से बात करवाया, तो मैम ने यही कहा था कि प्रक्रिया चल रही है। हालांकि लेटर के माध्यम से जो लेटर का जवाब आया उसमें भी यही कहा गया कि प्रक्रिया चल रही है। और मैम से जो है बहुत लोग उस टाइम भी आप ही सब लोग कह रहे थे कि अगर उनसे बात हो जाए, डायरेक्टर मैम से बात हो जाए, तो काम हम लोग का आगे बढ़ जाएगा। मिलने की कोशिश किया गया था, नहीं मिलने दिया गया था। लेकिन अब जो है किसी के माध्यम से बात हुई, तब भी मैम वही कह रही हैं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के माध्यम से जो डबल एजी सर के पास फ़ोन गया था, उन तमाम चीज़ों से ये पता चलता है कि काम तो हम लोग का हो रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि 30 अप्रैल को होता क्या है सुनवाई में, ये चीज़ें हैं। और लेटर भेजने का है तो लेटर हमारी कल जो है 20-25 लड़कियों ने भेज दिया है। आज मिला के 34-35 लड़कियों का स्लिप लगभग मेरे पास आ चुका है। तो सारा ग्रुप पे डालने का कोई मतलब नहीं है, कहिएगा तो डाल देंगे फ़िलहाल। लेकिन आप लोग अगर जो लोग लेटर नहीं भेजे हैं वो लोग भेज दीजिए। हम सोच रहे हैं कि 25 से 26-27 के बीच में सारे लेटर जहाँ भेजने हैं वहाँ सब भेज दिया जाए, क्योंकि ये लेटर पहले सचिव मैम के पास और प्रमुख सचिव मैम के पास और जो है कैबिनेट मंत्री के पास, राज्य मंत्री के पास ये नहीं भेजा गया था। अब की बार भेजा जा रहा है। तो ये चारों लेटर जो है, जो लोग रजिस्ट्री नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए। 25-26 या 27 तक भी अगर पहुंच जाता है, 28 तक पहुंच जाता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जो लोग नहीं भेजे हैं वो लोग कृपया भेज देंगे। आप जो है अप्रैल में ही 30 अप्रैल तक सुनवाई होनी है, उसके पहले ही पहुंच जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब दूसरी बात है आयोग की, तो आयोग का रवैया आप लोग देख ही चुके हैं। वहाँ जाने के बाद सचिव जी क्या क्या समझाते हैं। विभाग जाओ, कैबिनेट मंत्री के पास जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इनसे पूछो, उनसे पूछो कि ऐसी वैकेंसी उन्होंने क्यों निकाली कि स्टे लग गया। और हम लोग अपना कहते हैं कि हम लोग का डीवी रिजल्ट जारी कर दीजिए, तो सर कहते हैं स्टे लगा है, कैसे जारी कर देंगे। और विभाग जाओ तो उन्होंने कह दिया कि हम एफिडेविट लगा दिए हैं, स्टे हटवाने की प्रक्रिया चल रही है, और सही मायने में एफिडेविट लगा भी दिया गया है। तो अब रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट में 25 से 26 अप्रैल को जो है मिलने जाना है। जो हमारे वकील सर हैं, सरकारी वकील, उनसे मिलने जाना है। ये हम कई बार कह चुके हैं, आज फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि मिलने जाना है। तो आप लोग भी अगर जिनको मिलने चलना होगा वो लोग हमारी पर्सनल आईडी पर मैसेज कर देंगे। हालांकि अभी सर से हम लोग बात नहीं किए हैं, बात कर लेंगे और उनसे पूछ लेंगे कि मतलब ज़्यादा लोग आएँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि पिछली बार जब हम लोग मिलने के लिए बोले थे कि सर आएँ तो इतने लोग, तो बोले इतने लोग क्यों आएंगे, मतलब थोड़े ही लोग आओ। पहले मिलने के लिए नहीं बोले, फिर बाद में अगर बोले भी मिलने के लिए तो गई भी लड़कियां, तो थोड़ी लड़कियां गई थी, जो और भी बच्चियां बोली थी कि हम भी चलेंगे, उन लोगों को मना कर दिया गया था। हालांकि अब की बार अगर कहेंगे कि ज़्यादा लोग आओ तो जो भी लोग मैसेज करेंगे सब लोग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात आयोग की, तो
कुछ लोग कह रहे हैं कि रिज़ल्ट जो है आयोग दे सकता है, स्टे तो फाइनल रिज़ल्ट पर है, ऐसा आप लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे। देखिए, जितनी भी बार आयोग जाया जाता है उतनी बार सचिव जी यही कहते हैं कि स्टे लगा है, पहले स्टे हटवाओ। काम भी तो देखिए आयोग की। पहले हम लोग जब आयोग जाते थे रिवाइज आंसर की निकलवाने के लिए, तभी आयोग के सचिव द्वारा यही बोला जाता था कि स्टे लगा है, पहले स्टे हटवाओ, फिर रिवाइज आंसर की देंगे। फिर आयोग जो भी पेंडिंग काम था जब ख़त्म हो गया तब रिवाइज आंसर की अपने आप दे दिया गया, स्टे नहीं हटा था, फिर भी जो है रिवाइज आंसर की दे दिया गया। उसके रिवाइज आंसर की के पहले भी यही बोला जाता था कि स्टे लगा है, रिवाइज आंसर की नहीं जारी कर सकते। फिर जब रिवाइज आंसर की आ गई, स्टे नहीं हटा, उसके बाद भी रिवाइज आंसर की आ गई। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही डीवी रिजल्ट का भी है, डीवी रिजल्ट का भी जो है यही प्रोसेस है। मुझे लगता है कि जो काम पेंडिंग में है पहले वो काम पूरा कर लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग की डीवी रिजल्ट जारी कर दी जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। वैसे तो कोर्ट में स्टे हटवाने की प्रक्रिया जो भी है वो तो सारा प्रयास हम लोग कर ही रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर डीवी रिजल्ट की बात है, ये बात मेरे मन में बहुत पहले से ही थी। लेकिन अब ये है ना कि जैसे जो पेंडिंग काम था निपटाने के बाद रिवाइज आंसर की दे दिया गया, वैसे सेम प्रोसेस डीवी रिजल्ट का भी मुझे लगता है कि डीवी रिजल्ट जो है वो जितने भी पेंडिंग काम हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले बीडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका और फॉरेस्ट गार्ड वाला और भी 2-3 ऐसे काम हैं जो अभी पेंडिंग चल रहे हैं। तो अभी बीडीओ की डेट आई है और फॉरेस्ट गार्ड वाला जो भी काम है ये निपटा लिया जाएगा, उसके बाद हो सकता है हम लोग की डीवी रिजल्ट अपने आप जारी कर दी जाए। क्योंकि जो है फाइनल जो क्या कहते हैं स्टे है वो फाइनल रिजल्ट पे लगा हुआ है। लेकिन हम किसी एक जानने वाले जो हैं हमसे सुपर रिलेटिव हैं, सब लोग जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो उन लोगों से अगर हम लोगों ने पूछा कि मतलब स्टे का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा स्टे का मतलब ये होता है कि कोई भी काम जहाँ तक पहुँचा है हो करके वहीं पर मतलब जो है स्टे लगने के बाद वहीं पर वो चीज़ें रुक जाती हैं। तो अगर ऐसा होता हम लोग के केस में ऐसा होता अगर कि जो काम जैसा जहाँ है वहीं स्टे लगने के बाद रुक जाए, तो हम लोग का रिवाइज आंसर की भी नहीं आया होता, वो भी रुका होता। लेकिन रिवाइज आंसर की आ गई, तो मुझे लगता है कि जो काम आयोग में पेंडिंग है वो पेंडिंग काम ख़त्म होने के बाद हम लोग का डीवी रिजल्ट अपने आप दे देंगे सचिव सर, ये मुझे लगता है। अभी वीडियो की डेट, डीवी की डेट आई है और फिर फॉरेस्ट गार्ड वाला लगेगा, उसके बाद हम लोगों का ही नंबर है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है जो यूपी एग्ज़ाम वाले हैं उनका जो है न्यूज़ ऑथेंटिक रहता है, ट्रस्टेड रहता है, उस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। तो उन्होंने भी यही बताया था कि ये जो है डीवी रिजल्ट दे सकते हैं, उन लोगों के माध्यम से वहाँ प्रयास किया गया था आयोग में बात किया जाए कि डीवी रिजल्ट दे दें स्टे हटने से पहले। तो उन लोगों से सचिव सर ने यही कहा था स्टे हट जाए उसके बाद डीवी रिजल्ट दे देंगे मुख्य सेविका वाला। लेकिन अभी वीडियो की डेट, डीवी की डेट लगी है, फिर फॉरेस्ट गार्ड वाला लगेगा, उसके बाद हम लोगों का ही नंबर है। अगर देखा जाए तो वीडियो का एग्ज़ाम जून में हुआ था और हम लोगों का पेपर सितंबर में हुआ था, इसी के आसपास ही फॉरेस्ट गार्ड वाला भी हुआ था। तो वीडियो वाला डीवी 29 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 17 मई तक होगा। तो आप लोग देखे होंगे उसका जारी हुआ है शेड्यूल, यहाँ आप देखे होंगे, यहाँ दिखा रहा है 29 अप्रैल से लेकर के 17 मई तक है। तो 17 मई को मान लीजिए इसको 20 मई तक, कि 17 मई को अगर काम ख़त्म होता है डीवी वाला तो इसको 20 मई तक मान लीजिए। 20 मई तक वीडियो की प्रोसेस चलेगी, वीडियो डीवी होगा। उसके बाद अगर फॉरेस्ट गार्ड वाला लगना होगा तो फॉरेस्ट गार्ड वाला लगेगा, अगर मान लीजिए 20-25 में लग जाता है, 20-25 मई के अंदर लग जाता है, तो 15 जून तक वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आचार्य संहिता भी हट जाएगी। तो उसके बाद जो है हम लोग अपनी बात रखने के लिए जून, फॉरेस्ट गार्ड वाला जून तक जाएगा और उसके बाद जो है जून लास्ट या जुलाई में हम लोग का
डीवी रिजल्ट आ सकता है। ये हम अपनी सोच नहीं बता रहे हैं कि हम सोच लिए हम बता दे रहे हैं, ऐसा अदर लोग भी कह रहे हैं जिनका आयोग में आना जाना है रिजल्ट को लेकर के, वो लोग भी यही बात कह रहे हैं। और जिनसे पूछवाया गया उन लोग भी यही कह रहे हैं कि मतलब अब आप लोग का ही टाइम है। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड वालों के बाद, वीडियो के बाद फॉरेस्ट गार्ड वालों के बाद आप लोग का, तो मई के बाद उन लोग का, आधे मई तक उन लोग का जाएगा, आधे जून तक उन फॉरेस्ट गार्ड वालों का जाएगा। उसके बाद ही हम लोग का नंबर है। अब चाहे जून लास्ट में आए, चाहे जुलाई के पहले वीक में आए, हम लोग का डीवी रिजल्ट आना तय है। तब तक आचार संहिता भी हट जाएगी। और कोर्ट में जो हो रहा है उसके बारे में तो आप लोग को पता है, उसका भी कुछ हला भला हो जाएगा तब तक। तब हम लोग मई लास्ट में या जून में सचिव सर से मिलने के लिए चलेंगे और चल कर के वहाँ बात किया जाएगा, क्योंकि अभी आचार संहिता है और किसी भी जगह भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की मनाही है। और हम लोग स्टूडेंट हैं तो कोई असंवैधानिक तरीका नहीं अपना सकते, और सब जो भी करना है वो संवैधानिक तरीके से करना है। जब डीवी रिजल्ट देना होगा उस टाइम, मतलब जब इसका फॉरेस्ट गार्ड का कुछ हो जाएगा डीवी रिजल्ट, तब उसके बाद हम लोग, मतलब उसका शेड्यूल जारी किया जाएगा फॉरेस्ट गार्ड वाला, उसके बाद हम लोग चलेंगे, अपनी बात को रखेंगे। और इधर कोर्ट का जो भी प्रोसेस है, कोर्ट का प्रोसेस तो चलता ही है। हालांकि 30 को अगर कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आ जाती है, अच्छी न्यूज़ आ जाती है कि काम हो रहा है, हालांकि जितने भी आश्वासन मिले हैं अब तक, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट वकील के द्वारा हो या ICDS विभाग के द्वारा हो, उन सभी स्रोतों से ये लग रहा है कि 30 तारीख को हम लोग की सुनवाई हो जाएगी। मतलब ये नहीं कि पूरा स्टे ही हट जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही हेयरिंग में काम नहीं होगा, क्योंकि उस पर रिट भी पड़ा है, 3 रिटें और लग गई हैं एक्स्ट्रा, तो उस पर कितना बहस है ये भी पता नहीं है कि काहे के लिए वो लगाई हैं, अपना क्या मसला है उन लोगों का, ये तो पता नहीं है अभी। लेकिन हाँ, स्टे के लिए एक आध ही बहस हो जाए, सिर्फ सब लोग इकट्ठा हो जाएं, 30 को बहस ही हो जाए, तब भी कुछ पता चले कि हाँ आगे क्या होगा और नई डेट पे क्या मतलब हो सकता है। कि आज बहस हुई, अगर 30 को बहस ही हो जाती है तो भी काफ़ी है। तो अभी AAG का पदरिक्त हो गया है हम लोग का। अब देखिए कौन से AAG, हालांकि और 3 लोग और हैं, 3 लोगों में से कौन AAG सर हम लोग की सुनवाई करते हैं ये तो अभी कंफर्म नहीं है। अभी हम लोग जब 25-26 को मिलने जाएंगे तो वो उसमें कंफर्म होगा कि कौन से AAG नहीं है, तो कौन से AAG सर हम लोग की सुनवाई कराएंगे, ये 25-26 को मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जैसे इतना वेट कर लिए ना, उतना मतलब थोड़ी दिन और वेट करिए। जैसे देखिए वीडियो वाले उन लोगों का तो कहीं फंसा वसा नहीं है, फिर भी हम लोग जो है इतने जल्दी परेशान हो गए। वो लोग तो इतने दिन से जो वेट ही तो कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड वाले भी हैं, वो लोग वेट ही कर रहे हैं, कोई नया तो है नहीं। अब अभी मान लीजिए वीडियो वाला आ गया, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड वाला कहाँ आया है, तो वो लोग भी तो इंतज़ार ही कर रहे हैं ना। तो धैर्य रखने वाली बात होती है, ऐसे नहीं कि कुछ भी एक शेड्यूल होता है। और वैसे भी आयोग के बारे में आप लोग को पता है, UPSSC आयोग के बारे में कितना जल्दी प्रोसेस होता है उसमें, तो इतना जल्दी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मैसेज करते हैं, सबके मैसेज की रिप्लाई मैं नहीं कर पाती, और वीडियो भी लेट लेके आती हूँ इसलिए क्योंकि डेली वीडियो बनाना, कहीं से भी कुछ उठा के बोलने लग जाना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग एकदम परेशान ना होइए, कोई दिक्कत नहीं है यार, इतना ज़्यादा प्रेशर लेके थोड़ी ना चला जाता है कोई भी चीज़ हो। बहुत लोग ऐसे हैं कि बात कर लो, बात करने से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा, या मेरा जो है जो मानसिक तनाव है थोड़ा दूर हो जाएगा, तो मैं सबसे बात नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। बहुत लोगों ने अपना नंबर भेजा है, तो जो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हम फ़ोन कर पाएंगे, तो किसी को फ़ोन कर पाए हैं, सबको नहीं कर पाते हैं, तो माफ़ करिएगा। मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी अब से, जितने लोग को मिल जाता है वो लोग तो ठीक है, जिन लोग को रिप्लाई नहीं मिलता वो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि तुम तो रिप्लाई ही नहीं देती हो। तो अब होप करते हैं, मतलब कोशिश करेंगे कि सबको रिप्लाई दे पाएँ, लेकिन जिनको नहीं दे पाएंगे उनसे माफ़ी चाहते हैं। अब होप करते हैं कि ये वीडियो अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। जैसे अब तक इंतज़ार किए, वैसे 2 महीने और आपका अप्रैल बीत रहा है, मई, उसके बाद जून से
हम लोग आचार संहिता भी हट जाएगी और जो एक बंधन है वो थोड़ा सा ढीला होगा, तो हम लोग फिर इधर उधर आ जा सकते हैं कहीं भीड़ लेके, या फिर जैसा भी आप लोग आइडियाज़ बताएंगे कि ऐसा करो तो ठीक है, वैसा करो तो ठीक है, तो वो सारे उपाय किए जाएंगे। आप लोग के मन में जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।